समस्या, भूमि की समस्या कि आपका लैंड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, दीमक वगैरह, टर्माइट्स वगैरह ज्यादा लग रहा है, कोई भी फसल लगा देते हैं तो वो उसका जड़ ही उसको खा जाता है, ये सब बीमारी आता है, डिफरेंट जो हम बता दे रहे हैं जो कॉमन यहाँ का बीमारी है। उसके बाद बैक्टीरियल बिल्ड डिजीज का इलाज, बैक्टीरियल बिल्ड या फिजोरियम, हम लोग राइजोबियम कल्चर करते हैं ना, उधर आगे बताएंगे। ये देखिए भूमि का कौन सा जमीन है, हमारा झारखंड का जो सॉइल है, लैंड जो अंडुलेटिंग है, कहीं पे अपलैंड है, कहीं पे मिडिल है, कहीं पे लो लैंड है, तो वो हम लोग यहाँ देंगे। सिंचित है क्या, मैंने इरिगेटेड है कि नॉन इरिगेटेड है, पर उसको इरिगेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो लिखना है। उसका कौन सा टाइम का आप लिए हैं, इसमें खरीफ का लिए हैं, रबी का लिए हैं, गर्मा का लिए हैं वो। और इसमें देखिए पीएच बताते हैं और जैविक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर एंड बोरॉन, ये हम लोग बताते हैं। और जो आता है इसमें हम लोग लिखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि ये कितना मात्रा में कंपोस्ट डालना है, कितना मात्रा में यूरिया डालना है, सबका इनलिस्टिंग किया हुआ है, तो ये सब हम लोग बताते हैं। चलिए आगे हाँ, हाइड्रोजन से लेके हीलियम से लेके जितना भी पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे, उस सारा पोषक तत्व की यहाँ पे जांच होती है एक बार में। मतलब एक तो अगर सॉइल सैंपल डालेंगे तो एक बार में हम लोग को पूरा डाटा दे देगा। हाँ, एक बार। हाँ, ये बहुत बड़ी मशीन है, लगभग 14 से 15 करोड़ की है मशीन। चलिए हमारे साथ काम करते हैं ये भी, ये बताएंगे उधर मशीन से तरफ से। फोटो ले लेना इनका। ये जो मशीन है हम लोग का एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट और हेवी मेटल करते हैं। जो आपको उधर बताया गया वो हम लोग जनरली जो किसान लोग आते हैं वो एनपीके हम लोग निकालते हैं, लेकिन ये सॉइल का और माइक्रो मतलब और भी जो छोटा न्यूट्रिएंट होता है वो हम लोग निकालते हैं इस मशीन से। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सॉइल में नहीं, वाटर, प्लांट सब में होता है, हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट निकालते हैं। तो ये जो मशीन है इसका काम ये होता है कि ये जैसे ये हमारा सैंपल है, ठीक है जी। ये हम लोग का डाइजेस्टेड सैंपल है सॉइल का। जैसे जितना भी हम लोग सॉइल जैसे प्लांट और वाटर और लेते हैं तो सबको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, सबका केमिकल प्रोसेस अलग है, वाटर, प्लांट और सॉइल का। और इस फॉर्म में आने के बाद ये हम लोग का इसको नेबुलाइजर कहते हैं। ठीक है, जब मशीन ऑन होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर और ये आपका एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस कोई और गैस इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि एसिटिलीन गैस ही एक ऐसा गैस है जो हम लोग का जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इसको आयन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली चलाइएगा तो नहीं, लेकिन एयर प्रेशर देना पड़ता है इसमें। ठीक, तो लगभग 2200 से 2300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एसिटिलीन गैस इसमें जलता है। और जब इस सॉइल ये जब सैंपल को हम लोग नेबुलाइजर में डालते हैं तो ये सक करता है अंदर, और अंदर जाकर के ये आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो अंदर जो आग जल रही है वो तुरंत मॉलिक्यूल को आयन फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, कैटायंस एंड आयंस। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये उसके बाद यहाँ देखिए सारा लैंप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जितना जितना जैसे हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक 8 एलिमेंट है। ठीक है, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ठीक है, हेवी मेटल का कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब सारा लगा हुआ है। जो हमको करना है, ठीक है जी। जैसे हम लोग आयरन निकालना है तो आयरन का हम लोग प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ आयरन ही, जितना भी जैसे हम लोग का 10 सैंपल है तो सिर्फ आयरन ही का रीडिंग देगा। ठीक है, एक बार में एक ही एलिमेंट का ये रीडिंग देता है जी सर। ठीक है, ये मशीन, और ये ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक होता है, इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता हम लोगों को। और उसके बाद जब हम लोग सपोज आयरन का जब रीडिंग लेते हैं तो सारा प्रोसेस होने के बाद इसमें हम लोगों का रीडिंग आता है कि इतना ppm कंसंट्रेशन है आयरन का आपके इस सैंपल में। ठीक है, सेम वाटर, प्लांट और सॉइल के लिए सारा चीज सेम रहता है। ठीक है, रीडिंग सबका अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों का, उसके बाद ये है हम लोग का हाइड्राइड जनरेटर। ठीक है, इसका काम ये भी इसी से कनेक्टेड है, लेकिन इससे हम लोग दूसरा एलिमेंट निकालते हैं, जैसे मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, ये सब इस चीज से निकालते हैं हाइड्राइड जनरेटर। इसमें हम लोग का नाइट्रोजन गैस का यूज होता है, एयर, एसिटिलीन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है जी, ये सब है। और जैसे एक और, जैसे कि अब ये सब होने के बाद हम लोग का एक होता है सिलिकॉन
करते हैं हम लोग, ठीक है। जी सर। तो सिलिकॉन के लिए हम लोग का नाइट्रस ऑक्साइड यूज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड वो गैस होता है जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कह सकते जी हैं, सर। ठीक है। तो वो बहुत हाईली पॉइजनस होता है, इसीलिए वो चीज यूज नहीं किया जाता है, मतलब इस लेबोरेटरी में। बड़े बड़े लेबोरेटरी में यूज होता है, इसको बहुत प्रिकॉशन के साथ यूज किया जाता है। तो वो और सेम प्रोसेस सबका सेम, ठीक है। ये हम लोगों का ये हो गया। और इसी में अगर हम लोग को आईसीपी आप लोग देखे हैं, आईसीपी दिखा दिया ना, ठीक सेम। पीएच किससे निकालते हैं? दिस इज पीएच मीटर, ठीक है। सॉइल को हम लोग लाएंगे जी और सीधे ला करके यहाँ पे वाटर के साथ में ये करके, ये नॉब है, नॉब के तक डालेंगे, डायरेक्ट इससे पीएच निकल जाएगा। जो हम लोग पीएच जो बोल रहे थे ना 6.5 से 7.5, वो दिस इज पीएच मीटर। ये इसी मीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जी ठीक है। ये फ्लैम फोटोमीटर, ठीक है। ये बोरोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दिस इज द ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। जी हाँ, ये भी एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, बट ये पुराने जमाने का नहीं, देखते हैं पुराने जमाने का ये था। ये सारे में वो जो पोषक तत्व है ये सब निकलते हैं, ठीक है। जी सर। मिट्टी का जो रंग है डिफरेंट टाइप है ना। देखिए हमारा जो भी झारखंड अपलैंड सॉइल रहेगा, हम बोले थे ना 3 टाइप का होता है, अपलैंड, मीडियम लैंड और लोअर लैंड। यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड किया गया है, ठीक है। देखिए आप लोग अपलैंड का जो भी मिट्टी हो उसका कलर इस टाइप का, पहाड़ी परत मिट्टी है, गड़ा लाल। आप लोग तरफ कौन मिट्टी मिलता है बताइए? बालू दोमट। लाल वाला ये मिलता है लो लैंड जितना भी रहेगा ना, जहाँ पे पानी जमा होता है वहाँ पे आपको उस टाइप का मिट्टी मिलेगा। देखिए कितना टाइप का हो, आप लोग सोचे होंगे एक टाइप का मिट्टी रहता है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अवेलेबल है। 12 13 14 उधर भी अलग अलग मिट्टी में फसल भी अलग अलग होता है। देखिए और हम लोग लाइनिंग कैसे करेंगे? तो लाइनिंग ऐसे करेंगे, ये इस तरह से बंड बना करके और इसमें लाइनिंग डालेंगे और फर्टिलाइजर डालेंगे, ठीक है। ये देखिए ऊपर में फसल पर पड़ने वाला प्रभाव। सोयाबीन और गेहूं का क्रॉपिंग सिस्टम था, पहले सोयाबीन लगाया था फिर गेहूं लगाया। उसमें हम लोग लैब में फील्ड में रिसर्च करते हैं। उसमें आप देखिएगा कि बिना खाद के उर्वरक के सिर्फ नाइट्रोजन देखिए हम बता रहे हैं, देखो बिना खाद, विदाउट फर्टिलाइजर, कोई भी उसमें खाद का प्रयोग नहीं है, कंट्रोल है। तो देखिए किस तरह का है, इसमें खाली नाइट्रोजन डाले तो ऐसा हुआ, नाइट्रोजन और सल्फर डाले तो इस तरह का हुआ, नाइट्रोजन सल्फर और पोटास डाल दिए तो इतना हो गया। आप देख रहे हैं ना क्रॉप का क्या डेवलपमेंट है। जी सर। नहीं तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास और लाइम डाल दिए तो और बेटर रिजल्ट है इसमें, जी सर। ठीक है। इसमें देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और जैविक खाद भी अगर डाल देते हैं, कंपोस्टिंग डाल देते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी डाल देते हैं तो हम लोग का और अच्छा होगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि झारखंड में आप लोग रहने वाले हैं तो कोशिश करिए जो भी फसल आप लोग उगा रहे हैं उसमें लाइमिंग कर दीजिए, फिर जो भी गोबर खाद वगैरह डाल दीजिए, ऑटोमेटिक उसका फसल बढ़ना ही बढ़ना, ठीक है। चलिए वेट गाइस, ये आपका पार्ट 1 था और जल्द ही आपको पार्ट 2 इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और आई होप कि आपको ये हमारा एक्चुअली विजिटिंग आवर था। हम लोग घूमने के लिए गए थे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, जो कि झारखंड में है। और उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जिसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।